उसमें जो शामिल थे उनकी मृत्यु 2007 में हुई है। उनके बेटे मौजूद हैं, पूरा परिवार है, सारी रिकॉर्डिंग्स हैं उनके पास, तो आप उनसे भी मिल सकते हैं, देख सकते हैं। B.R. अंबेडकर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि जो हमने संविधान बनाया है इसमें ये धारा है, ये धारा है, तमाम टेक्निकल चीजें हैं, तो क्या ये संविधान 1947 से सिर्फ भारत पैदा हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान बना, 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, ये पहला राष्ट्रपति ये होगा, ये होगा, ये कानून होगा, ये आईपीसी होगा, तमाम सारी चीजें हैं। तो बात इस पे चर्चा हुई और ये कहा कि भाई इस संविधान को, ये आजाद भारत का संविधान है और भारत 1947 को नहीं पैदा हुआ है, इसकी हजारों हजारों साल पुरानी अपनी संस्कृति है, इसकी परंपराएं हैं, इसके आदर्श हैं, इसकी आस्थाएं हैं। तो उस वक्त भी ऐसे लोग थे, ऐसा नहीं था कि उस वक्त सारे लोग चाटुकार थे, बहुत लोग थे, लेकिन इतिहासकारों ने और राजनीतिक लोगों ने कभी उनको बड़ा होने नहीं दिया और जो बौने थे उनको बड़ा कर दिया। B.R. अंबेडकर ने बाकायदा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से बात की क्योंकि वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे और ये कहा कि हम इस संविधान के अंदर हजारों साल पुरानी संस्कृति और हमारी परंपराओं की हम कुछ तस्वीरों को अगर इसमें ऐड कर दें जिससे जब भी कोई इसको देखे तो 47 से भारत है, उसे यह लगे कि 47 से नहीं है, यह हजारों साल से है। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा इट्स ए वंडरफुल आइडिया, क्योंकि वन पिक्चर स्पीक 1000 वर्ड्स, ये उनके शब्द हैं। और उसके बाद निर्णय हुआ कि संविधान में हम किस तरीके से उन चित्रों को शामिल करें जिसमें सब कुछ आ जाए। नंदलाल बोस शांति निकेतन में, आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उनको बुलाया गया, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे और उनके नेतृत्व में 10-12 आर्टिस्ट थे, जिसमें जबलपुर के भी एक साहब थे जिनका नाम था राम मनोहर सिन्हा। और उन लोगों ने चित्र बनाए और फाइनली 22 चित्र उसमें से निकाले गए कि ये भारत के संविधान में ऐड कर दिए जाएं, जिससे जब भी कोई भारत के संविधान को देखे तो उसको पता चले कि भारत 1947 से पहले क्या था। लेकिन आप सोचिए कि यह सब तय हो गया, संविधान की जो पहली प्रति थी वो भी छप गई, उसमें ये 22 चित्र भी छप गए। लेकिन सोचिए कि जिस तरफ सिंह साहब आज इशारा कर रहे हैं कि आपकी व्यवस्था में, आपके सिस्टम और निजाम के अंदर राष्ट्र विरोधी ताकतें कितनी अंदर तक बैठी हुई हैं, उस निर्णय के बाद संविधान की उस ओरिजिनल कॉपी जो इस समय लोकसभा में रखी हुई है हीलियम गैस के अंदर, जिसका रेप्लिका सरकार ने 2 बार छापा है, उसकी एक कॉपी मेरे पास भी है, उसमें वो पूरे 22 चित्र हैं और उनका वर्णन है। ये 22 चित्र क्या दर्शाते हैं? इसलिए आज की पीढ़ी से के सामने एक छोटी सी बात रखना चाहता हूं कि आप लोग इंटरनेट सेवी हैं, आप लोग उसे देखते हैं। अभी भारत के प्रधानमंत्री ने चंद रोज पहले, मेरा ख्याल है कि उसकी डेट दी हुई है 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ने दिल्ली में नए संसद भवन की नींव रखी है। आप सब ने देखा होगा, लेकिन एक चीज जो चर्चा जिसकी नहीं हुई, उसकी चर्चा हमारे बुजुर्ग अपने बच्चों से करते। तो आज ये बच्चे जो आपके घर में आपके शत्रु का नैरेटिव चलाते हैं जाने अनजाने में, क्योंकि उनको सच नहीं पता। मुझे खुशी है कि उस प्रधानमंत्री ने नींव रखते वक्त जो स्टोन लगाया है, अगर आप एक बार ये सोचते कि इस स्टोन का महत्व क्या है, तब भी आपको ये लगता कि हमने जो पढ़ा है, हमारी जो पर्सनालिटी डेवलप हुई है, वो कितने झूठ पे हुई है।
मैं तो ये मानता हूं कि जितना मैं पढ़ता हूं उतना ही मेरा इरादा मजबूत होता है, उतना ही मुझे अपने पास्ट पे गर्व होता है। ये तस्वीर आप सब ने देखी होगी। ये 10 दिसंबर की तस्वीर है जब भारत का प्रधानमंत्री नए संसद भवन का शिलान्यास कर रहे हैं। अब इस तस्वीर में आपको कोई ऐसी चौंकाने वाली बात नहीं है जो आपको किसी ने बताई हो। ये तस्वीर भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है, जिसे आप प्रियम्बल कहते हैं, ये उस प्रियम्बल की तस्वीर है। ये भारत का संविधान का प्रियम्बल है। उन्होंने इस प्रियम्बल को एज इट इज पत्थर पे उकेरा और उस पे लगा दिया है ताकि आने वाली जनरेशन इस पत्थर के अंदर 4 कोनों में और इसके अंदर क्या छुपा है जरा मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देखें तो पता चलेगा कि हम कौन थे। इसलिए उसका अंदाज अलग है काम करने का। इसलिए मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री हो सकता है आज ये कोई पॉलिसी आ गई, आज कोई ये बिल आ गया, ये तमाम चीजें आती रहेंगी, लेकिन मैं उस पर जाता नहीं हूं। ये बिल आना, ये जीएसटी जाना, आज इस पे कम हो गया, उस पे कम हो गया, आज इसके दाम बढ़ गए, आज पेट्रोल के दाम बढ़ गए, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें चलती रहेंगी जिंदगी में। लेकिन ये जो काम करा है, इस किस्म के काम राष्ट्र को मजबूत करते हैं। आप जाएं गूगल पे सर्च करें, जितने युवा हैं, और भारत का जो संविधान का प्रियम्बल है, आप जरा मैग्नीफाइंग ग्लास लगा करके, क्योंकि उतनी बड़ी कॉपी नहीं है, आप ये जो चारों जो बना हुआ है इसको पास से देखें, इसमें क्या छुपा हुआ है। इसमें जो भी कुछ है आप सोच ही नहीं सकते कि अंबेडकर से बड़ा इस देश में कोई राष्ट्रवादी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इसलिए तथ्यों पे बात कीजिए। ये पॉलिटिकल लफाजी जो इस देश में होती है उससे कुछ नहीं होने वाला है। ये वो काम करके गए हैं कि अगर भारत के ओरिजिनल संविधान की कॉपी आप देख लें, पढ़ लें, तो आपको लगेगा यार हम कौन थे, हमने दुनिया को क्या दिया है, हम कितने ज्ञानी लोग थे, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता कितनी डेवलप थी। तो आपको बताया कि आप तो गुलाम थे, इसके गुलाम थे, फिर इसके गुलाम थे, फिर इसके गुलाम थे, आप तो मतलब सिर्फ आप गुलामी थे और कुछ थे नहीं। जब आप इन चीजों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक सोच समझ के दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता और संस्कारों को मानने वाले लोगों को किस तरीके से प्लान करके, ऑर्गेनाइज करके नस्ल दर नस्ल आपको कुंठाग्रस्त कर दिया गया, इन्फर्टिलिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार बना दिया गया। तो जब आप इन चीजों की तरफ ध्यान देंगे तो थोड़ा सा आपको भरोसा होगा कि हम इतना कुछ पढ़ते हैं, थोड़ा सा ये भी पढ़ लें और इस झूठ से बाहर निकले कि भारत में ब्राह्मणों ने दलितों पे बड़ा अत्याचार किया है। अब मैं ये नहीं समझ पाता कि भाई 700-800 साल तक लगातार इस देश में विदेशी लोगों का, चाहे वो इस्लामिक आक्रांताओं का रूल रहा हो, अंग्रेजों का रहा हो, पुर्तगालियों का रहा हो, इसमें ब्राह्मण कहां से आया? और 800 साल तक जब ब्राह्मण पावर में ही नहीं था तो उसने अत्याचार क्या कर दिया भाई? तो अब आप मुझे बताइए कि बार बार इस नैरेटिव को चलाया क्यों जा रहा है? क्योंकि आप इस देश में जो वर्ण व्यवस्था है उसके बारे में वो समझें जो आपको समझाया जा रहा है। वर्ण व्यवस्था भारत में एक सामाजिक व्यवस्था थी, मजहबी नहीं थी। ये जैसे समाज चलेगा, कुछ डॉक्टर होंगे, कुछ इंजीनियर होंगे, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, ये एसएसपी होगा, एक समाज की व्यवस्था चलाने के लिए था। उससे आपके धर्म या मजहब से कोई लेना देना नहीं था। उस व्यवस्था को हिंदू कुरीतियों में शामिल कर दिया गया। आपको पढ़ाया गया हिंदू धर्म के अंदर तो महिलाएं जो हैं वो जौहर कर लेती हैं, सती हो जाती हैं,
इसका हिंदू से कोई मतलब नहीं है भाई। वो उस समय की परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों से, उन हालात से बचने के लिए जो आज अपनी महिलाओं को बुर्का पहना रहे हैं, ये 1400 साल पहले 632 में जब अरब से चले हैं, पूरी दुनिया में लूट और बलात्कार के अलावा कुछ नहीं किया इन्होंने। इन लोगों से जिनके लिए औरत एक भोग की वस्तु थी, जिनके लिए लूट में कुरान कहता है कि आप जब किसी को लूटते हैं, उसकी प्रॉपर्टी, सोना चांदी, घर बार लूटते हैं, अगर उस लूटने में महिलाएं भी हैं तो महिलाओं का भी बराबर हिस्सा बांट होता था। उसे माले गनीमत कहते हैं। उन आक्रांताओं से अपनी आबरू बचाने के लिए घूंघट की प्रथा शुरू हुई। उनकी वैसी निगाहों से अपने आप को बचाने के लिए घूंघट शुरू हुआ। अपनी आबरू बचाने के लिए लोगों ने सती प्रथा का सहारा लिया। सती प्रथा कोई हिंदुओं की मान्यताओं का हिस्सा नहीं था, उस समय की स्थितियां थी। इसलिए इसी संविधान में उन 22 चित्रों के अंदर पेज नंबर 3 पर नंदी की तस्वीर बनी हुई है, जो मोहनजोदाड़ो इंडस वैली की सभ्यता का प्रतीक था। पेज नंबर 5 पर भगवान राम, लक्ष्मण और महासीता जब वो श्रीलंका से अपनी पत्नी को छुड़ा के लाए, वो तस्वीर बनी हुई है। इसमें गुरुकुल बना हुआ है, इसमें छत्रपति महाराज शिवाजी बने हुए हैं, इसमें सुभाष चंद्र बोस बने हैं, इसमें भगवान कृष्ण बने हुए हैं। अगर आज के 1950 के संविधान की वो ओरिजिनल कॉपी अगर आप देखते तो आपको लगता कि आखिर ये चित्र क्यों बने हैं, ये सवाल आपके मन में आता। तब आप एक इतिहास को जानते, तब आपको पता चलता हम कहां से चले थे और कहां गए। जब ये सर्वसम्मति से पास हो गया और आपने भारत के पहले संविधान की कॉपी में छाप दिया, तो फिर उसके बाद जो कॉपी आई उसमें से ये किसने गायब किया, किसके कहने पे गायब किया? लेकिन ये चल रहा था, अब पकड़ लिया। तो आज जो हमारी और आपकी कोशिश है, कुछ लोग कह सकते हैं कि हमें ये बड़ा, हमारे यहां एक गाना भी बना, हमारे यहां, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी है, खूब गाया। जो कल की बात भूलते हैं उनका भविष्य कभी ठीक नहीं होता। जिनको अपना भविष्य ठीक करना है और वर्तमान ठीक करना है, उन्हें कल की बात जानना जरूरी है। मेरी मां के साथ क्या हुआ, मेरे पिता के साथ क्या हुआ, मेरे घर के साथ क्या हुआ, अगर वो ये नहीं जानेगा तो वही गलती वो बार बार रिपीट करेगा। इसीलिए इतिहास पढ़ाया जाता है। इतिहास सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि उसे पढ़िए और 50 में से 17 नंबर लेके पास हो जाइए, इसलिए नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए बार बार इतिहास की बातें नहीं करें। अगर हम इतिहास की बातें नहीं जानेंगे तो वर्तमान में जो चुनौती आपके सामने खड़ी है उसका हल नहीं मिलेगा आपको। आप फिर दोबारा वही गलती करें।